नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अभी जस्ट सो के उठा हूँ, जब मैं मार्केट देख रहा हूँ तो एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। करंटली निफ्टी 138 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। चार्ट पे देखें तो अराउंड 17,460 पे कामकाज कर रहा है और बैंक निफ्टी आपका ट्रक कामकाज कर रहा है 40,800 पे। और यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है और ऊपर अगर जाएगा तो कितना जा सकता है, और अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है या फिर सेल ऑफ आता है तो कहाँ तक गिर सकता है, इस चीज़ को हमें समझना है। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि हमारे पास येस्टरडे और पिछले कुछ दिन का माहौल क्या था, वो हमें समझना है। देखो, पिछले कुछ दिन से कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा था और कह सकते हैं कल भी हमने एक गिरावट देखने को मिली थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढने की कोशिश करेंगे विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है। करेंटली अगर ऑप्शन चेन डाटा को आप देखोगे तो ऑप्शन चेन डाटा में हमें क्या दिख रहा है कि 17,500 की कॉल पे करीब 77 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे सिर्फ 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,400 की कॉल पे 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना है 79 लाख का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, 17,400 के नीचे फिसले तो फिर दोबारा से आप क्या कर सकते हो, एक नेगेटिव ट्रेंड जो सस्टेन था वो आप फॉलो अप कर सकते हो। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है। चार्ट पे चलते हैं तो देखो, सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर आप देखोगे तो हम ऑलमोस्ट नियर टू रेजिस्टेंस ही खुले हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे निफ्टी अराउंड कह सकते हैं थोड़ा सा टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है। ये आपके पास रेजिस्टेंस है, इसी के आसपास आप खुले हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र रखना है, आपको यही नज़र रखना है कि यहाँ पे ये अगले 5-6 मिनट क्या कर रहा है। अगर ये इस लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, यानी 17,450 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो आप इसको सेल कर सकते हो। टारगेट आपके पास होना चाहिए 17,400 और 17,350 का, यानी ये गैप अप डाइल्यूट हो सकता है अगर इस लेवल के नीचे ट्रेड करा, या फिर अगले आधे घंटे में ये अपने हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, क्योंकि आज जो बेसिकली स्ट्रेंथ आ रही है वो बैंक निफ्टी की वजह से आ रही है। बट देखते हैं बैंक निफ्टी कितना निफ्टी को ऊपर ले जा पाता है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी आपका रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। 40,800 इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो इसमें भी अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई तो फिर ये डेफिनेटली अपने डे लो के टारगेट तक तो ज़रूर जा सकता है। इतना आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। 40,600 या फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था इसका 40,500 इस लेवल तक जा सकता है। तो अब यहाँ पे नज़र ये रखनी है कि ये ऊपर की तरफ कितना जा रहा है, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस के पास है। 40,800, 850, 900 ये सारे इसके लिए रेजिस्टेंस हैं। अब या तो ये मोमेंटम करे तो ही यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे, बट उसको मोमेंटम करने के लिए निफ्टी का भी सपोर्ट चाहिए। तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा रेजिस्टेंस के पास है। तो यहाँ पे बाइंग के लिए तो मेरे पास मतलब बाइंग तो नहीं करूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि इसके पास क्या है, मेजर रेजिस्टेंस है आपका 40,900, इसके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 40,800। तो ये कहीं से भी रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि गैप अप ओपनिंग में ऑलरेडी जिनको ओवर द नाइट प्रॉफिट मिल रहा है वो कहीं ना कहीं ऊपर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस पर आप नज़र रखो। जैसे ये 40,750 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर ये अपने डे लो के टारगेट या फिर 40,500 तक भी आ सकता है। ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। यहाँ पे जो भी बाइंग बनेगी अब 41,000 क्रॉस करने के बाद ही बनेगी, ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। क्योंकि मार्केट क्या है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड में क्या है कि कहीं से भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, और प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो फिर जाहिर सी बात है 17,400 इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। ठीक है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन अगर करेंटली देखें तो ओवर द नाइट जो ग्लोबल मार्केट में मोमेंटम आया था उसी वजह से हम गैप अप खुले हैं। तो करेंटली डाउ फ्यूचर 40 पॉइंट नेगेटिव है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 34 पॉइंट नेगेटिव है। ठीक है। तो आपका ये समझ लीजिए कि 17,500 आपका स्टॉप लॉस है शॉर्ट का, अगर आप करते हो यहाँ पे। और बैंक निफ्टी के लिए आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप यहाँ पे क्या है, थोड़ा बड़ा ही स्टॉप लॉस आ रहा है, क्योंकि 40,900 भी है, 41,000 भी है। तो ये सारे स्टॉप लॉस ही हैं अगर शॉर्ट साइड पे आप बैठ रहे हो। या तो वेट कर लो, जैसे ही इस लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करें, यानी 40,700 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करें तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर दीजिएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। बाइंग का ऊपर के लिए मेरा कोई रिकमेंड नहीं है फ़िलहाल। ठीक है। निफ्टी के लिए आप ध्यान रखो, 17,450 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो आप इसको सेल कर सकते हो। टारगेट आपके पास 17,400 का है। इतना आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। इसको लेवल तोड़ने दीजिए अगर 450 के नीचे ट्रेड करे और बैंक निफ्टी आपका 40,735 के नीचे ट्रेड करे, यानी ये जो स्विंग बना बेसिकली इसके नीचे ट्रेड करेगा, तो आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये नीचे की तरफ आ सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे आप अवॉइड कर दीजिएगा। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।